बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी प्रार्थना करेंगे भगवान को। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु ही सारी सृष्टि का मालिक साक्षात परब्रह्म। इन दो शब्दों में सभी सिमट कर आ गया है। प्रभु बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, साक्षात परब्रह्म बैठे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा करभृत प्राण में, हे प्रभु आज के इस पावन दिन पे गुरु पूर्णिमा, प्रभु आज पूर्ण माह होकर सभी बच्चे आपके सामने बैठे हैं। प्रभु आप अपना प्रेम खुले दिल से प्रभु लौटा दो और हम भी अपनी झोली को जितना ज्यादा फैला सके फैलाएं, उनका लाभ लें और भगवान का जो प्रेम लौटा रहे हैं उसको समेट कर हमेशा के लिए बिल्कुल ऐसे संजो के रख लें, अनमोल, पूरी तरह से अनमोल। तो श्री गुरु चरण से सभी अपनी प्रीत लगाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपना आशीर्वाद दें प्रभु। हरि नाम से मन की चंचलता शांत हो जाती है। हरि नाम बोलने से जीवा का न तालू में, न ऊपर न नीचे, बीच में जो स्थिर हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और वास्तव में जो तत्व विधि है, जो प्राणेश्वर है, जिसकी सबके अंदर धड़कन है, हरि ओम मात्र से, उच्चारण से
मन शांत होते हुए, मन की चंचलता शांत होते हुए अ और म के बीच की जो एक चिदाकाश अवस्था है, पराकाश अवस्था है, परम ब्रह्म की अवस्था है, उसके लिए हम सब, जिसकी प्राप्ति में हम सब तत्पर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, जिन्होंने बहुत ही सरल कर दिया उन शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए। इस खोज से परमात्मा की प्राप्ति सरल हो गई। जब के साक्षी मन के विचार स्वाभाविक है, अच्छे आए तो भी और बुरे आए तो भी, उनमें सहयोग न करें, तटस्थ रहें। क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई किसी प्रकार की इसमें बंधन नहीं है, केवल सहजता है, सरलता है, स्नेह है, प्रेम है। उस स्नेह के साथ जो श्वासोश्वास की जो आवागमन है जन्म मृत्यु का, गुरु के साक्षियों के, जप के साक्षियों के, उन विचारों में न रहते हुए उस ब्रह्म अवस्था में, उस चिदाकाश अवस्था में, उस परम अवस्था के लिए जहां हम इस उच्चारण से, साक्षी हमारे गुरु हैं, जब हमारा साक्षी है, दृष्टा हमारा साक्षी है, हमें तो उसकी कृति में, उसके प्रेम में, उसकी प्रीति में बहना है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं ध्यान करने वाले? हमें कर्ता नहीं बनना है, हमें तो बस उसकी प्रीति में बहना है। हरि प्यार से, मधुरता से, बहुत ही सरलता से, स्नेह से जो उच्चारण हो रहा है वही श्वासोश्वास के साथ, अजपा के साथ, अंतर मन में, होठों से, जहां दांतों में आधा सेंटीमीटर का अंतर, दांत खुले हुए, होठ बंद, श्वास आते वक्त और जाते वक्त इतना दृष्टि डालें, श्वास अंदर जा रही है, आरोग्यता, बाहर जाए तो एक ऐसी गिनती करते हुए अंदर आए माधुर्य, 2, जैसे श्वास बाहर जाए, अंदर श्वास जाए, स्नेह, बाहर जाए गिनती, अंदर जाए परम प्राप्ति, बाहर जाए गिनती। ऐसा अभी इस बीच अभी करना है कि जब के साक्षी विचारों में नहीं फंसना है, जब का साक्षी बैठा हुआ है आपके अंतर मन में,
आपके हृदय में वो आपका ही है, अंतर्यामी होकर बैठा हुआ है, पूरा का पूरा बैठा हुआ है। इस देखते हुए अभी हम इस 5 मिनट में ऐसा करें। मैं बोलता जाऊंगा, आप अपने अंतर मन में जप करते जाएंगे, श्वासोश्वास में देखते जाएंगे कब श्वास आ रहा है, कब जा रहा है। जिसको जो लेना है वो लेते वक्त उसमें अपनी प्रार्थना करे कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए, आरोग्यता चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे माधुर्यता चाहिए, जो भी। नित्य के इस अभ्यास में जिस साधक ने अपने इस दिए हुए गुरु के वचन को जिसने अभ्यास में ले लिया, जिसने नित्य में ले लिया, उसके लिए वो इस अभ्यास से उसका केवली कुंभक पूर्णता में आ जाता है। इस जीवन में, इस संसार में उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए, उस शिष्य के लिए कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं है, कोई कठिन नहीं है। कोई प्राप्त करना, किसी को प्राप्त करना कठिन नहीं है। फिर चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आरोग्यता हो, चाहे कुछ भी हो। इस केवली कुंभक से ये गुरु का बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी विधि है, संदेश है। ये श्वासोश्वास की इस गति में तत्व विधि प्रणिपातेना, तत्व विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ना तत्वदर्शिना। सब सारों का सार है, मूल है, वो चैतन्य है, वो परमेश्वर है, वो परम सत्ता है, जिसकी सत्ता से हम देखते हैं, सुनते हैं। हमारे अंदर जो नस नाड़ियां हैं, मुख्य नस नाड़ियों में 84 नाड़ियों में 24 उत्कायों में वो सुषुप्त सभी को जागृत करता हुआ ये केवली कुंभक उस परम तत्व तक पहुंचा देता है। हरि ओम। हरि ओम। नास्ति ध्यानम सबम तीर्थम। तीर्थ में तो हम शरीर से नहाते हैं, लेकिन जिस अंतरंग की पवित्रता के लिए जिस तीर्थ में नहाना चाहिए, जिस अंतरंग में, जिस गुरु के साक्षी में, जिस ध्यान में, जिन वचनों में, जिस आज्ञा में हमें नहाना चाहिए, उससे हमारे सारे विकार निकल जाते हैं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन अंतरंग में जिस यज्ञ से सारे यज्ञ पूरे हो जाते हैं, कोई दुष्प्राप्य नहीं होता, सब सरल हो जाता है, सब मिल जाता है केवल सानिध्य मात्र से। हरि
भगवान से स्तुति ध्रुव के द्वारा भागवत में, शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राप्ति से पहले एक साधारण के नाई, एक सामान्य मनुष्य के नाई, लेकिन मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है जब परम तप से, तपस्या से अपने जीवन को वो धन्य बनाता है उस परम सत्ता के लिए, उस परम प्राप्ति के लिए। वैसी वो बुद्धि बनाता है, वैसा ज्ञान बनाता है। श्री गुरु चरणों में सानिध्य से उस परम तक पहुंचने की जो कला है, वो उन संतों से, उन शिष्यों से, उन साधकों से, जिन्होंने इस प्रेम को, इस पूर्णता को, उस स्वाद को चख लिया है। हरि यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। भगवान ध्रुव भगवान से जो मेल है भक्ति का, ध्रुव ने स्तुति करी भगवान से कि ये जो जन्म है, ऐसा मैं क्या पाऊं, ऐसा क्या लऊं, ऐसी क्या प्राप्ति करूं। वो कौन है जिसके बाद कुछ प्राप्त करना ना हो। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय नमः। वो परमेश्वर है, वो परम सत्ताधीश है, सबकी धड़कनों को चला रहा है। उसके प्रति जो भाव है, जो भक्ति उमड़ती है, जो प्रेम उमड़ता है, संसार के इस असार में कोई सार नजर नहीं आता। तब ध्रुव स्तुति करते 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 अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में आत्मनौ मन्विता, आत्मीव मन्विता पश्येत। जो अपनी अंतरात्मा में उस परमात्मा के लिए जो प्रेम उमड़ता हुआ देखता है, जो ब्रह्म रस उमड़ता हुआ देखता है, उसके लिए वो भाव विभोर हो जाता है। अपने कर्मों को देखता है, संसार के कर्मों को देखता है, फिर से फिसल जाता है, लेकिन अपने मन को बार बार समझाता है कि प्रभु, हे सत्ताधीश, हे परम, मैं तेरे कौन से गुण गाऊं, मैं तेरे लिए क्या करूं कि तू मुझे मिल जाए। उस सत्य स्वरूप के लिए, उस प्रकाश स्वरूप के लिए, उस आत्म कल्याणकारी के लिए मैं क्या करूं। भक्त के लिए, शिष्य के लिए, साधक के लिए जब हृदय के अंदर गुरु के प्रति प्रेम उमड़ता है, भाव उमड़ता है, सच्ची भक्ति, सच्चा जब उसके अंदर पैदा होती है, तो उस भाव को कोई होगा, उस मंसूरी मस्ती को जानने वाला।
ये एक निगुरे की हिम्मत नहीं है, ये उसी को वही पहचान सकता है जिसने उस गुरु का स्वाद चखा है, प्रेम चखा है, भक्ति चखी है, विवेक चखा है, उस परम अवस्था के उस अनुभव और अनुभूति से उस प्रेम को चखा है। वो अखिल शक्ति आधार ब्रह्मांड नायक, वो परम पुरुष, परम सत्ताधीश, जिसके परम प्रकाश से एक साधक के अंदर उसकी वाणी प्रकाशित हो जाती है, उसकी इंद्रियां प्रकाशित हो जाती है, उसकी सुषुप्ति जागृति हो जाती है, उसके अनंत भाव के अंदर, उस अनन्य भाव से, उस परम भाव से उसके अंदर जो भाव जगते हैं सभी में संचालन कर देता है, सभी में उसकी भक्ति का, आनंद का, प्रकाश का, वाणी में, इंद्रियों में, प्राणों में जो संचार कर देता है वो फिर ध्रुव बनता है। यो अंत प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्तां प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। संसार में कई बाधाएं हैं, संसार में सब बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है, बनता है, बिगड़ता है, आता है और जाता है, लेकिन सत्य शाश्वत में जो सदा है, जो आपके अंतर्यामी होकर आपके हृदय में चमक रहा है, उस सत्य स्वरूप की स्तुति के लिए, उस प्रेम भाव के लिए, उस भक्ति के लिए हमारे सद्गुरु, हमारे साक्षी हैं, जो हमारे इस संसार के विचारों को चढ़ने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, उस प्रेम भाव में, उस तदाकार में हमारे साथ होते हैं, उस समर्पण में, उस त्याग में हमारे साथ होते हैं। हे प्रभु, मैं तेरे क्या गुण गाऊं, तेरे इस अंतर में, तेरे इस भाव में, इसी प्रेम में भाव विभोर होता 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 मैं बस सब कुछ मिलता है मुझे, पर किसे सुनाऊं। गुनगुनाता हूं, स्वयं मैं अपने आप स्व से सुनाता हूं। पाप और ताप की जो निवृत्ति है, पुण्य और शांति की जो प्रवेशता है, उसके लिए हमारे गुरु हैं। हमारे पापों को, तापों को निवृत्त कर देते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, उनकी मधुरता से, उनके माधुर्य से मेरे सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। छल करना, छल, छिद्र और कपट, ये तीनों ही नरक का राजमार्ग है। छल करना, दूसरों में छिद्र देखना, कपट करना, ये नरक का आधार है, नरक का प्रवेश है, नरक का राजमार्ग है। पर निष्कपटता, निश्चलता, जिसमें प्रेमास्पद है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सभी के लिए प्रेम है, जो सब में भगवान देखता है, जो सभी में भगवान देखता है, सबके हृदय में वो अपने को देखता है, परमात्मा को देखता है, उसके लिए मुक्ति का पासपोर्ट है, मुक्ति का राजमार्ग, मुक्ति का राजमार्ग। मेरे कर्मों को देखता हूं तो मैं फिर से पीछे हट जाता हूं, मैं फिर से उन
अपने कर्मों से, अपने उससे देखता हूं तो मैं तेरी तरफ चल नहीं पाता प्रभु, लेकिन तेरी मेहर है, तेरा प्रेम है, तेरी दया है कि तू मुझे फिर से खींचता है। मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं कि मैं तेरे तरफ दौड़ पाऊं, लेकिन अंदर प्रारब्ध के पुण्य मुझे जोर मारते हैं। मैं फिर से वापस उस प्रेरणा स्वरूप में, उस आनंद स्वरूप के लिए फिर से मैं गोता लगाता हूं, फिर फिसलता हूं। लेकिन तेरी विशेष कृपा है कि तेने मेरे लिए इतने प्यारे गुरुवर दे दिए हैं कि मेरी उस काया पलट कर दी है। मेरे तन मन के अंदर उन्होंने परमात्मा को भर दिया है, भाव प्रवेश कर दिया है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। कर्मकांडी होना गलत नहीं है, लेकिन यदि कपटता है, सच्चाई नहीं है, तो वो असफलता की तरफ चला जाता है, दुख की तरफ चल जाता है। उसके संघर्ष लिख दिए जाते हैं, लेकिन जो चाहे जूते सिए, लेकिन जिसके अंदर सच्चाई है, उसमें सत्य की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। रामकृष्ण जी जो है वो उस परम सत्ता के लिए, रोहिदास जी जो है उस सत्ता के लिए, उस परम में प्रवेश कर पाए, ये उनकी बड़ी बड़ाई है। हरि तेरी पुकार में जब सशिष्य का तेरे प्रति प्रेम उमड़ता है, हृदय से प्रेम उमड़ता है, भाव उमड़ता है, तो भाव विभोर होता हुआ वो तेरी पुकार में, तेरे विरह में जो आंसू छलकते हैं हृदय से, आंखों से नीर बहते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, हृदय हृदय में भाव विभोर से वो तेरे प्रति इतना आनंदित हो जाता है प्रभु कि उस बीच की धारा में, शीतलता के उस आंसू में, प्रेम के उस आंसू में, भाव के उस आंसू में तेरा जो आनंद है वो टपकता है, रसमय ब्रह्ममय रस टपकता है। वो आंसू उसकी भक्ति के हैं, उसके तप के हैं, उसके आनंद के हैं, जिसने उसके लिए सजोए हैं। संसार के जो आंसू हैं वो गर्म प्रकृति के हैं, आंखों के किनारों से आते हैं। संसार के आंसू, संसार का कितना ही सुख हो, कितना ही आनंद हो, लेकिन फिर भी वो शीतलता नहीं दे सकते। लेकिन परमात्मा का, गुरु का, जिसको प्यास है उस प्रभु की, जिसको प्यास है उस गुरुवर की, जिसको प्यास है उस प्राप्ति की, जिसको प्यास है उस ब्रह्म की, जिसके लिए वो सजग हो गया है और लग गया है, उसने उसका ध्यान दे दिया है। उसके अश्रु बिंदु, उसकी बीज धारा से जो सर्वशक्ति है, जो आधार है, जो बीज है, उस माध्यम में वो बस गया है। भक्तों में कई भक्त हुए, विशेष भक्त हुए। महाबली राजा, पराक्रमी राजा, जिनको सभी सुख, सभी भोग, चाहे स्वर्ग के हों, चाहे इस लोक के हों, सारे भोग भोग लिए हों, सब कुछ पा लिया हो, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। ऐसे में बलि राजा जो है वो अपने रत्न जनित झरोकों में बैठकर मनन करता है, चिंतन करता है कि
ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब पा लिया, फिर भी अंतर मन में शांति नहीं है, पूर्ण शांति नहीं है। भाव विभोर होते हुए अंतरी मन में प्रेरणा आई और प्रेरणादायक हमारे गुरुवर हैं। चाहे वो दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देव हो, सभी के अंदर सुख की चाह है, सबके अंदर परमात्मा की चाह है। अंततः वो परमात्मा को ही चाहता है। विरोचन पुत्र बलि राजा सभी भोगों में, सभी आनंद में, सभी संपन्नता में जो पूर्ण है, फिर भी शांति नहीं है। उस रत्न जड़ित झरोकों में अपने गुरुवर को भाव ही भाव अंतर हृदय से अर्ध्यपात से पूजन कर रहा है। जो शिष्य होता है, जिसमें शिष्यत्व होता है, अंतर की प्रेरणा आती है तो अपने गुरुवर को याद करता है। सुख आए चाहे दुख आए, किसी भी अवस्था में अपने गुरुवर को नहीं भूलता। लेकिन आज बलि राजा ने कुछ अलग सोच लिया। परम अवस्था की, ब्रह्म अवस्था की, सत्यता की चाह रखने वाला, मुक्ति की चाह रखने वाला, शाश्वतता की चाह रखने वाला आज रत्न जड़ित झरोकों में मौन बैठा हुआ है और देख रहा है, प्रभु गुरुवर शाश्वत क्या है, मुझे पूर्ण मुक्ति दीजिए, मुझे सत्य उस ईश्वर से मुझे मिला दीजिए। उस आनंद में अर्ध्यपात से पूजन करते हुए गुरुवर का, गुरु शुक्राचार्य जी के ध्यान की इस सीमा का जो पड़ाव आया, जो ध्यान का जो खिंचाव आया, जो आकर्षण आया, शुक्राचार्य जी ने उनको जो ज्ञान और जो ध्यान और जो उपदेश दिया, प्रारंभ में, शुरू में शिष्य को मंत्र दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं और उसमें बलि राजा तल्लीन होने लग गया, शांत हो गया, मौन हो गया। किसके लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, क्या चाहता है? उस समय अपने ये सब देखकर गुरु शुक्राचार्य जी अपने धाम पर चले गए। क्षणों में, कुछ समय में, कुछ सप्ताह में जो बलि राजा के जो टहलो थे, जो मंत्री थे, जो असुर थे, जो उनकी सेवा में थे, जहां ब्राह्मण लोग यज्ञों में यज्ञ करते हुए बलि राजा को, जिस दिशा में हमारे बलि राजा हैं, उन दिशाओं को नमन है जहां बलि राजा रहता है। और आज बलि राजा जिस शाश्वत में, जिस सत्य के लिए, जिस चिंतन में मौन हो गए हैं, सारे असुरों को, टहलुओं को, असुरों को चिंता हो गई है, परिवार को चिंता हो गई है कि क्या हो गया। गुरुवर का आगमन हुआ, लोक धाम से वो उनके समक्ष पहुंचे। उनकी जो अवस्था देखी, उस अवस्था से वो जान गए, पहचान गए कि ये आज उस परम के नजदीक है, उस आत्मज्ञान के नजदीक है, उस दृढ़ भक्ति, दृढ़ विश्वास से, दृढ़ ध्यान से इसने आज रिझा लिया है, मुझे रिझा लिया है, गुरुवर को रिझा लिया है। निश्चित है कि परमात्मा का आगमन होगा।
उनकी तल्लीनता को देखते हुए, उनके ध्यान को देखते हुए, उनकी दृढ़ता को देखते हुए उन्होंने उनको जगाना न चाहा। जो आसपास के थे उनको भी मना कर दिया कि ये इनको अब नहीं जगाएं, ये जग गए हैं। बस उस अवस्था को देखकर वो बस वहीं से आशीर्वाद देते हुए, खुश होते हुए चले गए। बलि राजा की प्रगाढ़ता और दृढ़ता देखकर, ध्यान और समाधि देखकर, केवली कुंभक समाधि लगते हुए, निर्विकल समाधि लगते हुए उस ब्रह्म अवस्था तक पहुंच गए, उस चिदावस्था, उस परम अवस्था तक पहुंच गए, उस ब्रह्म अवस्था तक पहुंच गए। वैश्वानर ब्रह्म अपने शिव के साथ उपस्थित हुए उस विरोचन पुत्र बलि राजा के पास। दृढ़ता, एकाग्रता, तपों की जो राजा है वो एकाग्रता है, जिसमें दृढ़ता है। सप्ताह बीते, कई सप्ताह बीत गए, वो न हिले न डुले, न खाया न पिया। वैश्वानर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आज ये बलि राजा दैत्य में से नहीं, दैत्य नहीं, आज इस ब्रह्म उस परम अवस्था को पा लिया है। आज ये जीवात्मा शिव हो गया है। भगवान शिव ने उनको पूर्ण रूप से जो अंतरंग आशीर्वाद दिया, उस आत्मज्ञान का प्रकाश भर दिया। आशीर्वाद में सत्यता की, मुक्ति की, जो ब्रह्म की अवस्था है, जो सामर्थ्य की अवस्था है, सब कुछ भर दिया। ऐसे ही हे राम जी, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, उस आत्मज्ञान के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस प्रेम के लिए, उस भाव के लिए सदा तल्लीन रहो। जहां बलि राजा उस प्रेम के लिए, उस सत्यता के लिए, उस मुक्ति के लिए कई सप्ताह तक तल्लीन हुए, तुम भी उसी परमात्मा के लिए 10-15 मिनट और जुड़े रहो उस भाव में, अपने गुरु के सानिध्य में। अंतर ही मन में, अंतरंग में बहते जाओ उस धारा में, उस प्रेम में, उस भक्ति में, जहां गुरुदेव हमें मात्र सानिध्य मास से, अपने संप्रेषण शक्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी संकल्प शक्ति से, जिस जप में परमात्मा ने हमें लगाया, जिस भक्ति में हमें लगाया, जिस सानिध्य में हमें लगाया, उनकी दृष्टि हम पर पड़े प्रभु। अंतर्दृष्टि पड़े, अंतरंग में जो भी अशुद्धियां हैं शुद्ध हो, बहिरंग में और अंतरंग में जो भी विकार हैं वो सब दूर हो जाएं। अंतरंग में आप परमात्मा को भर दीजिए, प्रेम को भर दीजिए, रस भर दीजिए। ऐसी जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, वो निगुरे के पास नहीं हो सकती। वो सगुरा ही होगा, वो गुरु का ही होगा, जिसने नामदान लिया है, जिसने गुरुवर से वो सीख लिए, जिन्होंने उनके चरणों को देखा है, जिन्होंने सेवा की है, जिनके अंदर गुरुवर के प्रति सच्ची सेवा है, गुरु सेवा है। चाहे फिर तपस्या कम हो, जप कम हो, लेकिन थोड़ा प्रारब्ध का,
शेष थोड़ी भक्ति, थोड़ा सा साधन, थोड़ी सी साधना, लेकिन गुरुवर की सेवा, गुरु का सानिध्य तार देगा। हरि बलि राजा जो है, जब इस अंतर्यामी पुरुष के अंदर जब जग गए, जिस ब्रह्म ज्ञान में जग गए, ब्रह्मवेता हो गए, तब भी और पहले भी, पूर्व में भी जो परीक्षाएं होती है साधक के लिए, वो सभी के लिए होती है। छोटी परीक्षाएं होती है, बड़ी परीक्षाएं होती है, सब निकल जाती है। कभी पार हो जाते हैं, कभी लटक जाते हैं, फिर से लग जाते हैं। साधना को जैसे अंतरंग में आती है, ब्रह्म पास आता है, ब्रह्मवेता तक आते हैं, ब्रह्म ज्ञान तक आते हैं, तो सभी देवी देवता जो स्थानीय होते हैं वो भी अपने परोक्ष रूप में, मूर्त रूप में दर्शन के लिए आते हैं, आशीर्वाद के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, अपने प्राप्ति के लिए आते हैं, अपने कल्याण के लिए आते हैं। शेर कंथा, शेर पंथा, शेर भुक्ति, शेर मुक्ति, शेर भक्ति, शेर तप। चाहे फिर धागा हो, चाहे गोदड़ी हो, उसको सीने में समय लगता है। शैनर कंथा, शैनर पंथा, शैनर पर्वत लंघनम। सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में हट नहीं, समय लग जाता है, धीरे धीरे समय लगता है। एक छोटी सी सीने में भी, सुई से गोदड़ी को सीने में समय लगता है, पंथ को काटने में समय लगता है, अपने पर्वत को लांघने में, पर्वत को चढ़ने में समय लगता है। शैनर भक्ति, शैनर मुक्ति, शैनर तप, शैनर विद्या। विद्या को पाने में भी समय लगता है, तप करने में भी धीरे 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 साधना सफल होती है, तप धीरे 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 बढ़ता है, पर्वत धीरे धीरे लांघा जाता है, पंथ धीरे धीरे कटता है। परमात्मा की बड़ी बढ़ियाई है। कल्याण के लिए चाहे नदी हो, पर्वत हो, वो पर्वत दिखता है, नदी दिखती है, लेकिन वो भी अपने परोक्ष रूप में, मूर्त रूप में उस ब्रह्म तत्व के दर्शन के लिए किसी भी रूप में आते हैं। आपको बाधा लगती है, परीक्षा हो रही है कि मैं गिर रहा हूं, नहीं, आप सबके लिए हैं, आप सबके लिए कल्याणकारी बने। हरि ओम। हृदय से पुकार करें। वो दिन कब आएंगे जब मेरे गुरुवर इस हृदय में अंगड़ाइयां लेंगे, मुझे दिशा निर्देश देंगे, उस भाव विभोरता में, उस आनंद में जो ज्ञान मिलेगा, जो विवेक मिलेगा, जो बुद्धि मिलेगी, उस आनंद का मैं इंतजार करता हूं, अपनी साधना को बढ़ाता हूं।
अपनी सच्चाई से, अपनी पुकार से, अपनी करुण पुकार से, अपने करुणा वरमालय को जो अंतर्यामी होकर बैठा हुआ है, रोज 2 घंटे उसके लिए अपन निकालें। साधनागत के लिए, साधना हमें जो तल्लीन है उनके लिए 4 घंटे निश्चित हैं। मस्त पड़े महिमा में अपने, अब गिर राम अभी और नहीं। मेरा अंतर्यामी मुझ में था, मेरे साथ था, मेरे पास था, मुझे मालूम न था। वो अंगड़ाइयाँ ले रहा था, वो जीवात्मा होकर मुझसे साथ अंगड़ाई ले रहा था। वो अंतरात्मा में परमात्मा भाव भरकर आंशिक रूप से मेरे अंदर प्रेरणा स्रोत बन रहा था, मुझे मालूम न था। 1,84 के चक्कर में थका, खोली कमर, रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। चौरासी के चक्कर से, आवागमन से, जन्म मृत्यु से, जन्मों से जो थकान है, इस 84 से उभारने के लिए जो गुरुवर का संदेशा है, लेकिन सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को जब इस प्रेम का उमड़ाव आता है, उमड़ता है हृदय में, वो प्रेम उमड़ता है, जब हृदय पिघलता है सच्चाई से, ईमानदारी से, भाव से, उसके लिए तो जगत के प्रारब्ध से उसको मिलता है सब कुछ, सब कुछ। नाहक जग को रिझाना, वो परमात्मा को रिझा लेता है। वो निशाना लग जाता है, वो कांटा लग जाता है, वो प्राप्त हो ही जाता है। वो अवस्था, वो ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर ही रहता है। हरि कबीरदास जी, उनकी जो एक साधारण पुरुष से एक परमात्मा पुरुष तक के बीच का जो संघर्ष है, जो साधना है, जो प्रेम है, जो भाव है, भक्ति की साधना करते करते, छोटी मोटी साधना करते करते, टूटी फूटी साधना करते हुए कभी न कभी वो अंगड़ाई लेती है और वो उस पराकाष्ठा तक पहुंचती है। कबीर जी की मनसा, मन की मनसा मिट गई। जब प्राप्ति हुई कबीरदास जी को, अंदर से आवाज आई कि मन की मनसा मिट गई, भ्रम गया सब दूर। गगन मंडल में घर किया, अब काल रहा से कूद। अब मुझे कोई यम नहीं डरा सकता, भय नहीं दे सकता, मुझे ले जा नहीं सकता। वो ब्राह्मी स्थिति है, वो ब्रह्म अवस्था है कि सब भ्रम दूर हो गया, संसार का सब भ्रम दूर हो गया, सब दूर हो गया। परमात्मा से भक्ति की जो करुण पुकार है एक भक्त की, जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कर्ण मांग लजाता नहीं। लेकिन गुरुवर की भक्ति से, गुरुवर के उपदेश से, गुरुवर के ज्ञान से, गुरुवर के सत्संग से जब वो समय आता है तो मौन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
उस परमात्मा के प्रति उस ऋण को मैं कैसे चुकाऊं? कैसे चुकाऊं तेरे, कैसे चुकाऊं तेरे शौशों के मोह, जन्म लेने वाले मुख से तू बोल, जन्म लेने वाले मुख से तू बोल रे। जन्म लेने वाले मुख से तू बोल रे, जन्म लेने वाले मुख से तू बोल रे। तेरी कृपा से मैंने यह नर्तन पाया, तेरी कृपा से मैंने नर्तन पाया, तेरी कृपा से मैंने नर्तन पाया। मन है कुटिल तेरा ध्यान ना लगाया, मन है कुटिल तेरा ध्यान ना लगाया। से मैंने नर्तन पाया, मन है कुटिल तेरा ध्यान ना लगाया, मन है कुटिल सोची ना मैंने कभी दान धर्म, दान धर्म की सोची ना मैंने कभी दान धर्म की, सोची ना मैंने कभी दान धर्म की। बांध ली गठरी मैंने पाप कर्म, मैंने पाप धर्म की। तन की तो खोई आंखें, तन की तो खोई आंखें, मन के तू खोल रे, आंखें मन की तू खोल रे। तन की तो सोई आंखें, मन की तू खोल रे, तन की सोई आंखें मन की तू खोल रे।
नाम मैं भूला तेरा, नाम मैं भूला तेरा, बड़ा अनमोल रे। नाम मैं भूला तेरा, बड़ा अनमोल है। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन। 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 मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। तुम तो हो
तीरथ मुझे क्या करना, तीरथ मुझे क्या करना, मेरे देवता तुम्ही हो। तीरथ मुझे क्या करना, मेरे देवता तुम्ही हो। भगवान ने सार दे दिया है कि तीरथ मुझे क्या करना, मेरे देवता तुम ही हो। सभी तो आप में भी राज रहे हैं। कहाँ जाऊंगा प्रभु मैं, कहाँ किस तीरथ जाऊंगा प्रभु, किस तीरथ जाऊंगा। श्री चरणों में तो सभी उपस्थित है प्रभु, कहाँ बढ़ूंगा मैं। मिल गए मैं आपके श्री चरण मिल गए, सारे तीरथ मिल गए प्रभु। जय हो प्रभु। कृपा है तेरी गुरुवर, शरण में हमको लिया है। तेरी गुरुवर, हमको शरण लिया है। कृपा है तेरी गुरुवर, हमको शरण लिया है। कृपा तेरी है गुरुवर, हमको शरण लिया है। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए हैं, गुरुवर स्वीकार लेना। प्यारे गुरुवर, हो पूर्ण मेरे प्यारे गुरुवर, हो पूर्ण मेरे प्यारे गुरुवर, हो पूर्ण मेरे प्यारे गुरुवर। आज्ञा में बनाए रखना, आज्ञा में बनाए रखना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हैं गुरुवर, हमको स्वीकार लेना। डोले डगमग खाए हिचकोले, कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तू आके सुध ले। नाव भंवर डोले डगमग खाए हिचकोले, कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तू आके सुध ले।
कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तो आके सुध ले। मेरी नाव भंवर बिच डोले, डगमग खाए हिचकोले, कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तो आके सुध ले। मजबूर हुआ हूँ जितना, जग को कैसे बतलाऊं। मजबूर हुआ हूँ कितना, जग को कैसे बतलाऊं। दिल चोर नहीं है मेरा, कैसे विश्वास दिलाऊं। मेरी बूंद पड़ी है किस्मत, अब तो ही खोले ताले, कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तो आके सुध ले। कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तो आके सुध ले। तेरी दातारी के किस्से दुनिया से सुने हैं दाता, तेरी दातारी के किस्से दुनिया से सुने हैं दाता। अब मेहर करे तो जानू, हारे का तू है घाता। तेरा हर्ष अकेला कह देगा, दुखियों को कैसे तेरे, कहीं डूब न जाए गुरुवर, अब तो आके संभाल। नाव भंवर डोले, नाव भंवर डोले, कहीं डूब न जाए गुरुवर, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बोले सद्गुरुदेव की। आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा, देवा गुरुदेवा, देवा
ज्ञान अपने गुरु से जो पाया, ज्ञान अपने गुरु से जो पाया, उसको घर घर में जाकर लौटाया, उसको घर घर में जाकर लौटाया। पूजा मन से करे, सेवा तन से करे, पूजा मन से करे, सेवा तन से करे, अपना जीवन तेजस्वी बनाते रहे, बनाते रहे। देवा गुरुदेवा, हर भूमि का तुमने उठाया, हर भूमि का तुमने उठाया, विश्व शांति का बिगुल बजाया, विश्व शांति का बिगुल बजाया। सबको समझे परिवार, चाहे नर हो या नार, सबको समझे परिवार, चाहे नर हो नार, जो भी आया शरण में उठाते रहे, उठाते रहे। देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। छोड़े वे कुंड को जग में वो आए, क्षण में कुंड को जग में वो आए, अपनी प्रभुता और वैभव भुलाए, लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे, लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे, ईश्वर हो के भी सद्गुरु कहते रहे, कहते रहे। देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया,
ऐसा पिला दिया मस्ती का जाम आपने, ऐसा पिला दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ तरा। देखिए इस साल भर में कई बार हम भटक जाते हैं, हमारा मन भी भटक जाता है, पर जब गुरुजी खुद कहते हैं कि भाई कहीं भी रहो पर साल भर में मेरे पास एक बार आ जाओ, तो आपका फिर मन वापिस गुरु चरणों में लग जाएगा। भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया गुरुवर, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया। ताली बजाते गुरुदेव आपकी जय हो। वो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, सतगुरु तुम्हारा प्यार है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सब सबके साथ भगवान के चरण वंदना में हमारा साथ दें। सब अपनी जगह बैठे रहें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं भगवान की चरणों को पखारने की, और जैसी गुरु इच्छा। जय गुरुदेव।
ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर परपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। सब कुछ दीना आपने भेंट धरो ज्ञाना नमस्कार की भेंट धरो जोड़ में दोनों हाथ। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नाथबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि ओम। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी
शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में, पार हुआ वो एक ही पल। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो गुरुदेव दया कर दो, गुरुदेव दया कर दो, गुरुदेव चाहे दुआ दो चाहे गिरा दो, मर गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआ। ये नाम मेरी और हाथ तेरे, ये नाम मेरी और हाथ तेरे, मुझे भरोसा मेरी करने दो गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो। सभी बोलिए गुरुदेव गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसे कि आप सबको पता है आज का समय बहुत विशेष है, तो अपना कीमती समय आप लें और भगवान के चरण पूजन करें धीरे धीरे करके। समय पूरा है हमारे पास, तो आप और भीड़ नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैसे भी आप अच्छा समझें, अपना ही है सब जी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।
गुरुदेव के दर्शन कृपया शांति से करेंगे और ज़्यादा भीड़ न करेंगे। आराम से दर्शन करते हुए एक के बाद एक आए। आप सभी बैठ जाइए ताकि सब लोग स्क्रीन में भी देख सकें कि गुरु पूजन किस प्रकार हो रहा है। एक एक करके आप आ सकते हैं। कैसे लगवाए? गुरु मेरी पूजा और वो लगवाए, उसको बोलना, उसको देना पड़ता है, मोबाइल देना पड़ता है, उसके पास सिस्टम नहीं है। जय हो, जय हो। क्या क्या हुआ है? हेलो। पूजन के ठीक बाद 10:30 बजे से भोजन प्रसादी है। सभी लोग भोजन प्रसादी लेकर जाएं। यहीं पर होगी भोजन प्रसादी इस प्रोग्राम के बाद में 10:30 बजे से।
जय गुरुदेव। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। धीरे धीरे एक एक करके पादुका पूजा करें और अपने यथा स्थान पर वापस बैठ जाएं। जय गुरुदेव। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें, शांति का विशेष ध्यान रखें। पंकज भैया, जय गुरुदेव। आज गुरुदेव के दरबार में जो अमृत बरस रहा है, उस अमृत का आप लोग सर्वपान कर रहे हैं। कृपया शांति से उसको ग्रहण करें। ये मौका बार बार नहीं आता। कृपया इसको शांति पूर्वक ग्रहण करें। ये लगवा देना, कैसे तो अपन मिल जाएगा, इतना काम खत्म। यहीं पैक कर दूँ मैं, यहीं हाँ।
ये माइक बंद कर, ये माइक बंद कर। यहाँ बटन थोड़ी है इसमें, बटन ही नहीं है। ये यहाँ से कर देना, इसमें मिक्सर में से ये लगाओ। वो हाथ भी नहीं लगा सकते इसको। क्या वजन लगा दो।